नमस्कार, मैं रवीश कुमार। देखते रहिए हमारे न्यूज चैनल हिंदी ग्लोबल नॉलेज को। दोस्तों, जरा इस ग्राफ पर गौर फरमाइएगा। 94.2% लोग, जी हां, इतने सारे लोग हमारे चैनल को देखते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आप वीडियो देखते हैं तो बस एक क्लिक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको वह खबरें दिखाते हैं, उन सच्चाइयों से रूबरू कराते हैं जिन्हें मीडिया चैनल अक्सर छिपा लेता है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर की लहरों पर आग उगलने को तैयार खड़े हैं। चीन अपनी दूरबीनें सेट करके बस तमाशा देखने की फिराक में है और रूस अपनी चालों में उलझा हुआ है। लेकिन इसी बीच ईरान के चारों तरफ जो घेराबंदी हुई, उसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी। हिंद महासागर से लेकर फारस की खाड़ी तक माहौल इतना गर्म है कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे नक्शे को बदल सकती है। और ठीक इसी खतरनाक माहौल के बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसकी उम्मीद ना तो वाशिंगटन को थी, ना हमारे सबसे खास दोस्त इजराइल को, और ना ही बीजिंग ने ऐसा कोई सपना देखा था। ईरान का एक विशाल युद्धपोत समंदर के बीचों बीच फंसा हुआ है। दुश्मन की मिसाइलें उस पर लॉक हैं और दुनिया मान चुकी थी कि अब इस जहाज का अंत निश्चित है। पर बीजिंग ने ऐसा कोई सपना देखा था। तभी लहरों को चीरता हुआ भारत का एक महाबली वहां पहुंच जाता है। ईरान को बचाने भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जो शायद ही अमेरिका ने अपने सपने में भी सोचा होगा। इस वक्त अमेरिका के रास्ते में जो भी आएगा, अमेरिका उसे मिटा देने की कस्में खा चुका है। लेकिन ईरान को बचाने के लिए भारत ने अचानक ऐसा कुछ कर डाला है जिसने सबको हैरान कर डाला है। क्या भारत ने वाकई संगीत अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को दांव पर लगा दिया है? क्या 2026 के इस दौर में भारत अब दुनिया का नया थानेदार बन चुका है, जो खुलेआम ईरान जैसे देश के साथ खड़ा होने की हिम्मत दिखा रहा है? आज इस पूरी कहानी के एक एक परत को हम उधेड़ कर रख देंगे, क्योंकि जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक जहाज को बचाने की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला देने वाली है। ईरान का वो युद्धपोत जिसका नाम है IRIS लावण, यह कोई मामूली जहाज नहीं है। यह ईरान की समुद्री ताकत का वो चेहरा है जिसे नीचा दिखाने के लिए पश्चिमी देश सालों से घात लगाए बैठे थे। 2026 की शुरुआत से ही समंदर में जो हलचल शुरू हुई, उसने भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। एक तरफ हमारा पुराना दोस्त ईरान है जो चारों तरफ से पाबंदियों और हमलों से घिरा हुआ है, और दूसरी तरफ वो महाशक्तियां हैं जो चाहती हैं कि भारत सिर्फ अपनी सरहदों तक सीमित रहे। लेकिन भारत ने इस बार चुप रहने के बजाय मैदान में उतरने का फैसला किया। ईरान का यह युद्धपोत जब मुश्किल में फंसा और उसे कहीं भी सिर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी, तब भारत ने अपने बंदरगाहों के दरवाजे उसके लिए खोल दिए। यह खबर जैसे ही बाहर आई, पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के पसीने छूट गए, क्योंकि यह सिर्फ लॉजिस्टिक्स की मदद नहीं थी, यह सीधा सीधा दुनिया की सुपर पावर्स की आंखों में आंखें डालकर दी गई एक चुनौती थी। भारत ने साफ कर दिया कि अगर हमारे क्षेत्र में संगीत किसी दोस्त पर मुसीबत आएगी तो भारत न्यूट्रल रहकर तमाशा नहीं देखेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने इतना बड़ा रिस्क लिया क्यों? क्या भारत को नहीं पता कि अमेरिका इस बात पर भड़क सकता है? असल में यह पूरा खेल समझदारी और ताकत का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सिर्फ आज का भारत ही खेल सकता है। ईरान के साथ हमारी दोस्ती आज की नहीं है, सदियों पुरानी है। लेकिन 2026 का समीकरण बिल्कुल अलग है। आज भारत को अपनी एनर्जी भारत को सभीकरण का नहीं करा रहा है। सिक्योरिटी के लिए और चाबार संगीत पोर्ट के अपने बड़े सपने को जिंदा रखने के लिए ईरान का साथ देना ही होगा। अगर ईरान कमजोर पड़ता है तो सीधा फायदा चीन को होगा, और भारत यह कभी नहीं चाहेगा कि उसकी नाक के नीचे चीन अपनी दादागिरी बढ़ाए। इसीलिए जब IRIS लावण को रिपेयर और आराम की जरूरत पड़ी तो भारत ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपने पोर्ट पर जगह दी। यह भारत की तरफ से एक साइलेंट मैसेज था कि समंदर का असली बॉस कौन है। पश्चिमी मीडिया में इस बात को लेकर खलबली मच गई कि भारत अब खुलकर ईरान के मिलिट्री एसेट्स की मदद कर रहा है, लेकिन भारत ने बड़े ही कूल अंदाज में इसे एक रूटीन मदद बताया। सोचिए, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी नेवी अपने जहाजों के साथ गश्त कर रही हो, और वहीं भारत चुपचाप ईरान के घायल युद्धपोत को मरहम लगा रहा हो। यह नजारा संगीत देखकर किसी का भी दिमाग घूम जाएगा।
यह 2026 है दोस्तों। यहां नियम अब वह नहीं रहे जो सालों पहले लिखे गए थे। अब नियम भारत लिखता है। ईरान संगीत का जहाज जब भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां की सुविधाएं और सुरक्षा देखकर ईरानी कमांडर्स भी हैरान रह गए। भारत ने न केवल उन्हें रुकने की जगह दी, बल्कि उन्हें वह तकनीकी सहायता भी मुहैया कराई जो उन्हें इस युद्ध जैसे माहौल में टिके रहने के लिए चाहिए थी। दुनिया को लगा था कि भारत पाबंदियों के डर से पीछे हट जाएगा, लेकिन यहां तो सीन ही कुछ और निकल गया। भारत ने दिखा दिया कि हमारी विदेश नीति अब किसी ऑफिस के कमरे से नहीं, बल्कि समंदर की लहरों पर हमारी ताकत से तय होती है। यह सिर्फ एक जहाज की बात नहीं है, यह उस भरोसे की बात है जो भारत ने पूरे मिडिल ईस्ट में कमाया है। ईरान के लिए यह पल किसी संजीवनी से कम नहीं था। उनके लिए अपने इस युद्धपोत को बचाना साख की बात थी और भारत ने उनकी साख को गिरने नहीं दिया। लेकिन इस पूरी घटना के पीछे के असली खिलाड़ियों को भी समझना जरूरी है। चीन इस पूरी घटना को बड़े गौर से देख रहा था। चीन ने सोचा था कि ईरान मजबूर होकर उसके पास मदद के लिए गिड़गिड़ाएगा और वह ईरान की जमीन पर अपना कब्जा और मजबूत कर लेगा। लेकिन भारत ने बीच में आकर चीन के सारे मंसूबों पर पानी